राउज़ेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अमानतुल्लाह खान को चंद मिनटों पहले ही लेकर के आया गया है। इसी गेट नंबर 5 से अमानतुल्लाह को कड़ी सुरक्षा के बीच में एंटी करप्शन ब्रांच लेकर पहुंची है ताकि उनको स्पेशल ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जा सके। साथ ही एसीबी ने जो अलग अलग एफआईआर कराई हैं कल हुई छापामारी को लेकर के और जो कुछ बरामदगी हुई है उस सब को दिखाने के लिए आज जज के आगे पेश किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं वो तस्वीर अमानतुल्लाह को जिस वक्त यहां लेकर के पहुंचे हैं। मीडिया का बड़ा जमावड़ा यहां पर, पुलिस की मौजूदगी और पूरी तादाद में हम देखें तो सुरक्षाकर्मी कोर्ट के अंदर बाहर पूरे परिसर में नजर आए। कल रात 11 बजे के आसपास अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी डाली गई। आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2 से 3 बजे के बीच में अमानतुल्लाह खान कल एंटी करप्शन ब्रांच का जो दफ्तर है विकास भवन वहाँ पर पेश हुए। एक समन के बाद में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी PC 7 सेक्शन 13 और साथ ही साथ IPC के सेक्शन 409 और 120 भी जो FIR दर्ज थी साल 2020 की, FIR नंबर 5 था, उसके तहत उनको समन किया गया था। और जैसे ही अमानत पहुँचे एंटी करप्शन ब्रांच, उधर दूसरी तरफ उनके अपने घर पर, उनकी दूसरी बीवी के घर पर और साथ ही उनके साथी जो बताए जा रहे हैं उनके यहाँ पर छापामारी की कार्रवाई अंजाम दी गई, जहाँ से 24 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी और कई गैर कानूनी कार्ट्रिजेस वगैरह जो गोलियां होती हैं अलग अलग बोर की वो बरामद की गई और उसके अलावा पिस्टल बरामद किया गया था। दरअसल एंटी करप्शन ब्रांच को कल छापामारी में हामिद अली खान के यहाँ जिस वक्त छापामारी की गई और उसके अलावा कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन के यहाँ जब जिस टाइम छापामारी की जा रही थी तब एक डायरी मिली थी और उस डायरी के अंदर करोड़ों रुपए का एसीबी दावा कर रही है और जज के आगे भी उस डायरी को पेश किया गया है, जिसमें कि कुछ जगहों के बारे में करोड़ों रुपए के प्लॉट्स वगैरह के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में और पैसे के लेन देन को लेकर के भी दलीलें जो हैं वो जज के आगे पेश की जा रही हैं, जिसको देखते हुए अब एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस कस्टडी की यानी रिमांड की मांग कर रही है। और कोर्ट में पेशी से पहले जिस वक्त अमानतुल्लाह को एंटी करप्शन ब्रांच पूरे लाव लश्कर के और सिक्योरिटी के बीच लेकर आ रही थी तब रिपोर्टर्स के सवालों का क्या जवाब दिया अमानत ने, एक बार सुनिए जरा। अमानत आप बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अमानत बोलिए ना। अमानत बोलेंगे? अमानत कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ तो बोलिए। तो मालूम नहीं है क्या चल रहा है इस वक्त। जी, आप बेकसूर हैं कि बोलेंगे? आप अपने आप को क्या मानते हैं, कसूरवार मान रहे हैं बेकसूर मान रहे हैं अपने आप को? तो सारे घर पे मेरे कुछ मिला नहीं है, FIR में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं जी। बिना वजह ये जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है और जी बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपके ऊपर कई इल्जाम भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगे हैं, पैसे मिले, रिवॉल्वर मिली है, उसको लेके क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी में मेरे घर से कुछ नहीं है, अगर कहीं और से मिला हो तो उसके लिए मैं कह रहे हैं आपके साथी आपके बिजनेस पार्टनर के पास से मिले। कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, पूरा उठला ऐसे तो मेरा साथी है। लेकिन जो पिस्टल मिली है वो क्या आपकी थी? उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा होता तो मेरे घर। अमानत बोल दीजिए। बोल अमानत। आपको जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है 2020 की FIR, उसको क्या कहेंगे? उसको तो सुना आपने, पेशी से पहले अमानतुल्लाह खान पत्रकारों को जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी को और ख़ुद उनको बदनाम करने के लिए, उनकी छवि ख़राब करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे घर से कोई चीज़ बरामद अगर हुई हो तो बताइए। ये तमाम जो गेम चल रहा है इसको पत्रकारों से ही कहा कि आप लोग बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पत्रकारों ने एक सवाल ये किया कि आपके साथियों के घर पर जो छापामारी की गई है और जहाँ से इतना कुछ बरामद किया गया है, चाहे नकदी को लेकर के या आर्म्स या एम्यूनेशन को लेकर के, उस पर आपका क्या कहना? तो उन्होंने कहा कि साथी तो मेरा पूरा ओखला ही है। मैं एक बार चाहूँगा कि एक बार सुनिए फिर से अमानतुल्लाह के इसी बयान को कोर्ट में आने से पहले। अमानत आप बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अमानत बोलिए ना। अमानत बोलेंगे? अमानत कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ तो बोलिए। तो मालूम नहीं है क्या चल रहा है इस वक्त। जी, आप बेकसूर हैं कि आप अपने आप को क्या मानते हैं, कसूरवार मान रहे हैं बेकसूर मान रहे हैं अपने आप को? तो सारे घर पे मेरे कुछ मिला नहीं है, FIR में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं जी। बिना वजह ये जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है और जी बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
आपके ऊपर कई इल्जाम भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं आपके आरोप लगे हैं, पैसे मिले हैं, रिवॉल्वर मिली है, उसको लेके क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी में मेरे घर से कुछ नहीं है, अगर कहीं और से मिला हो तो उसके लिए मैं कह रहे हैं आपके साथी आपके बिजनेस पार्टनर के पास से मिले हैं। कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, पूरा उठला ऐसे तो मेरा साथी है, लेकिन जो पिस्टल मिली है वो क्या आपकी थी? उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा होता तो मेरे घर अमानत बोल दीजिए, बोल अमानत आपको जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है 2020 की एफआईआर, उसको क्या कहेंगे? उसको बहरहाल ये पूरी ऑडियो वीडियो आपने सुनी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले पर अब पार्टी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा है, उन्होंने सत्येंद्र जैन के ऊपर जो कार्रवाई और गिरफ्तारी की बात हुई उसका जिक्र किया। जिस तरह मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड हुई और वहाँ से कुछ नहीं मिला उसका जिक्र किया। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, कोर्ट के बार बार पूछने पर भी ये कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे। साथ ही फिर ये लिखा कि मनीष के घर रेड की, वहाँ से कुछ नहीं मिला। इसके बाद अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है, अभी और भी कई एमएलए को गिरफ्तार करेंगे। गुजरात में केजरीवाल ने लिखा कि गुजरात में लगता है इन्हें तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जहां एक तरफ यहां सुनवाई अभी भी जारी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहीं दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टी का स्टैंड, जिसमें चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, जिन्होंने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया पर कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इन्होंने मेरे घर पर रेड डाली, कुछ नहीं मिला। फिर कैलाश गहलोत के खिलाफ एक फर्जी जांच शुरू की और अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के हर एक नेता को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस जारी है। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट था। और इसी दौरान सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहना है सौरभ का, एक बार सुनिए जरा। कल का जो मामला है, हमारे विधायक अमानतुल्लाह का जो मामला है, उसके अंदर मैंने तफसील से सब कुछ पढ़ा। अमानतुल्लाह खान के 2 एड्रेसेस हैं, मैं आपको बता देता हूं। A9 खजूरी रोड, फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है उनका, जोगाबाई एक्सटेंशन के अंदर। जोगाबाई एक्सटेंशन, A9 खजूरी रोड, फर्स्ट फ्लोर। क्या मिला? वहां कुछ नहीं मिला, ना कोई पैसा मिला, ना कोई कारतूस मिला, ना कोई बंदूक मिली, ना कोई नॉन लाइसेंस कोई और चीज मिली। दूसरा एड्रेस है उनका 792 गली नंबर 7, जाकिर नगर, मदीना अपार्टमेंट। वहां क्या मिला? वहां भी कुछ नहीं मिला, ना कोई पैसा मिला, ना कोई कारतूस मिला, ना कोई बंदूक मिली, ना कोई भी गैर कानूनी चीज मिली। और कल से शोर मचा रखा है केंद्र सरकार ने कि अमानत किया ये मिल गया, अमानत किया ये मिल गया। मैंने पूछा कि भाई एक बात बताइए, अगर अमानत के यहां बंदूक मिल गई, पैसा मिल गया, तो आपने कोई एफआईआर दर्ज करी? मैंने एसीबी से बात की अभी, उन्होंने बोला 2 एफआईआर दर्ज की है, 2 अलग अलग लोगों के ऊपर। कोई आदमी है हामिद अली खान, उसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज हुई है। एक आदमी है कौसर इमाम सिद्दीकी, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज हुई है। मुझे यह बताइए, क्रिमिनल लॉ के अंदर आप किसी भी आदमी के घर में कुछ भी ढूंढ लो, आप उसको दूसरे आदमी के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हो? जो आदमी बिजनेस कर ही नहीं रहा, आप उसका बिजनेस पार्टनर कैसे किसी को बना सकते हो? अमानतुल्लाह खान का कोई बिजनेस है ही नहीं, आप कह रहे हो उनके बिजनेस पार्टनर क्या मिल गया। और मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूं, अगर कोई बिजनेस पार्टनर भी है तो भी क्या आप किसी बिजनेस पार्टनर के कोई क्रिमिनल एक्ट को आप दूसरे से जोड़ सकते हो? आप पत्नी के और पति के बीच में भी अगर पति ने कोई क्रिमिनल काम किया है तो उसमें पत्नी तक को नहीं जोड़ सकते आप तो दूर की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हताशा है, डेस्परेशन है। और जिस एफआईआर का जिक्र किया है कि अमानतुल्लाह खान के यहां छापा मारा एसीबी ने, वो कोई नया मामला है? बिल्कुल नहीं। वो एक 2.5 साल पुरानी, 2 साल 9 महीने पुरानी एफआईआर है। जनवरी 2020 में दर्ज हुई थी। जनवरी 2020 की दर्ज हुई एफआईआर के अंदर आप किसी को बुलाते हो पूछताछ करने के लिए?
पीछे से कई जगह छापे मार देते हो। अमानतुल्लाह के घर छापा मारा, उसके घर कुछ नहीं मिला, और आप खबर प्लांट करा देते हो एसीबी के माध्यम से कि अमानत के करीबियों के साथ मिला, अमानत एंड एसोसिएट्स के पास मिला, और 2-3 दिन बाद खबर हो जाएगी अमानत क्या मिला। एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रही हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल झूठ चला सके काम सीबीआई करती है। अब जो हमें दिख रहा है वो ये है कि ईडी और सीबीआई अब इतनी डेस्परेट हो चुकी हैं, इतनी हताश हो चुकी हैं कि अब वो पूरी दिल्ली में छापे मार रहे हैं। 100 जगह छापे मार चुके हैं, अब ये पूरी दिल्ली में छापे मार रहे हैं। किसी के यहां तो कुछ मिलेगा, जिसके यहां कुछ मिलेगा वो कह देंगे मनीष सिसोदिया का है। किसी के यहां भी कोई मिल जाए, कैश मिल जाए, पैसा मिल जाए, बंदूक मिल जाए, कोच भी मिल जाएगा, वो मनीष सिसोदिया जी का हो जाएगा। क्योंकि ये अब नया ट्रेंड शुरू किया है इन्होंने, आम आदमी पार्टी से घबराकर, आम आदमी पार्टी की गुजरात में बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरकर इस तरीके के डेस्परेट काम जो है अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने जो पूछा, आप ये पुलिस से, एसीबी से पता कीजिएगा, और वो तो बड़ी समझदारी है। अमानतुल्लाह खान घर में नहीं थे, मगर उनकी पत्नी ने एक वीडियो भेजा है कि जब एसीबी के लोग उनके घर छापा मारने के बाद बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने एक वीडियो बनाया। एक बार लाइट बंद कर दीजिए और प्रोजेक्टर पे आप चलाइएगा और आप उस वीडियो को सुनिएगा। उसमें खास बात क्या है, उसमें वो पूछते हैं, भैया ये अमानत का घर है, आपकी तसल्ली हो गई? एसीबी वाले कह रहे हैं हाँ जी हो गई। ये सब हो गया। वॉशरूम ये रहा, लाइट जला देना। अंदर से ही आना, अंदर से जला दो बेटा लाइट। हाथ धो। जानवर पे जो सच्चाई है हाँ ये अपने कर लें, जो इनकी फॉर्मेलिटी करेंगे। इधर आओ। अब ये काम कंप्लीट हो गया ना, भाई विधायक जी का यही है, विधायक जी का यही फ्लैट है। जो भी है इसी में रह रहा है ना। जाते बिना इतना वक्त कहाँ है, इधर से इधर होने का। कुछ लिखना भाई वो बना दिए, अपनी रिपोर्ट तो हमें दे दिए। जी सर, फिर भी आप ये हमें इतना तो वीडियो बना रहे हैं हम। आप कह दीजिए हमारे घर पे कुछ नहीं मिला। आप कुछ देखो, ये खुद ही कह रहे हैं ना, हम बिना दिए जा रहे हैं। अच्छा, बिना दिए जा रहे हैं, बात ही वही होगी। अगर मिलता था हाँ ये बात है, रिकवरी है। रिटर्न में हम बिना दिए जा रहे हैं। 2 सेकंड नहीं खुद ही कह दिया ना, फिर तो हम भी खड़े हैं। रिकवरी अगर होती है सर आपको तसल्ली हो गई ना? बच्चों खोलो। हाँ ठीक है, ठीक। बस ठीक है जी, ये सेटिस्फाई है। ठीक है बहन जी, धन्यवाद आपके भी सब भाइयों को। आइए सर। बारिश कह देना सब कुछ के तसल्ली करके, अपना कुछ नहीं मिला और जा रहे हैं। बहरहाल साल 2020 की एफआईआर नंबर 5 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सेक्शन 7 और 13 और साथ ही आईपीसी के 409 और 120 बी के तहत क्या कुछ इसमें हो सकेगा। पूरी तरह से एंटी करप्शन ब्रांच कोशिश में है कि पीसी मिल जाए, यानी पुलिस कस्टडी हो जाए और उसमें फिर इंटेरोगेशन रिमांड के दौरान की जाए, या फिर अब जैसे भेजे जाते हैं अमानतुल्लाह, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।